सही है ना? हाँ देखो, अपन व्यंजनों का वर्गीकरण एक तो हमने पढ़ा, अब ये प्रयत्न के आधार पर चल रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर पहले पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर एक तो होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न, दो पढ़े थे, जिसमें अपने अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यानी कि दूसरा भाग कह सकते हो इसका, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। ये बाह्य प्रयत्न लिख देता हूं मैं यहाँ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होती है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों के दो भाग किए जाते हैं, वेरी सिंपल। और इसको आप हाथों हाथ ही रट डालिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ज्यादा से ज्यादा चांस यहीं से आने के होते हैं। कैसे होते हैं देखिए आप, बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है प्राण वायु की मात्रा के आधार पर, प्राण वायु की मात्रा के आधार, ढंग से समझना। और एक किया गया है स्वर तंत्रियों में, यहां लिख देता हूं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, और दूसरा है स्वर तंत्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपन, कंपन के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है? अपनी जो हवा जो मुंह से निकलती है उसके आधार पर, मात्रा यानी कि कितनी निकलती है, कम ज्यादा, यानी कि किन को बोलने में तो कम निकलती है और किन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी प्राणवायु ज्यादा निकलती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने, अब इसके भी दो भाग हैं। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं, ए बी कर देते हैं, अल्प प्राण, और एक होते हैं आपके बी कर देते हैं महाप्राण। और ये रटने ही हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में अल्प प्राण लगे, यानी कि अल्प हवा लगे, अल्प वायु लगे, कम वायु लगे। अब ऐसे बोलने में तो बहुत कम लोग हैं जो पहचान सके, अपने को तो रटने पड़ेंगे। और महाप्राण जिनको बोलने में ज्यादा प्राण लगे, यानी कि ज्यादा हवा लगे, बस ये याद रखना है अपने को। अब क्या करना है देखो, अल्प प्राण और महाप्राण अपने व्यंजन आपने देखे कितने व्यंजन है, 25 व्यंजन है। कितने व्यंजन, सॉरी 33 व्यंजन है। देखो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ एक बार टेबल में पूरी, ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। फिर ऐसे याद रखना, क, च, ट, त, प, ये कचट तप, कचट तप याद रखोगे तो आपको हमेशा वर्ग का क्रम याद रहेगा। कचट तप है ना, च का आएगा च, छ, ज, झ और य, ठीक है। ट का आएगा ट, ठ, ड पहले आता है, फिर ड और अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब और भ और म, ये र, ल, व, स, श, स, ह। इनको हमें इन दोनों में बांटना है। इनमें अल्प कौन से हैं, महा कौन से हैं? वेरी सिंपल है। देखिए आप, ये अल्प है, कैसे लिखते हैं ना अपन अंग्रेजी में लिखते हैं तो, या फिर ऐसे लिख देते हैं। और ख कैसे लिखते हैं, तो ये महा है, दिख ही रहा, ये कम है, ये ज्यादा है, इससे भी तो पता रख सकते हैं। तो ये अल्प है। और याद देखो आप, ये ग वाले भी सारे अल्प हैं, यानी कि ग लिखोगे तो आप जी ए लिख दोगे, लेकिन जब ग लिखोगे तो जी एच ए लिखना पड़ता है, अपने को घ लिखना पड़ता है ना। तो ये अल्प है, ये महा है, साफ साफ दिख रहा है, और ये भी अल्प है। अब देखो आप, ये वर्ग होते हैं, यानी कि क वर्ग च वर्ग है ना। ये क वर्ग का पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो क वर्ग का कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, देखो पहला, तीसरा, 5, यानी कि एक छोड़ के एक, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां लिख दूं 1 3 5, नॉर्मल है। ये र ल व, इनको भी आराम से बोल सकते हैं। तो ये र ल व, ये अपने अल्प प्राण, नो टेंशन।
अल्प महा अल्प महा अल्प, एक क्रम चलता है इनमें। तो 1 3 5 और ये र ल व, ये सारे क्या है अपने अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चे जो किसमें लिख दो, सारे इसमें लिख दो महा में। तो कौन सा बचा, एक तो 2 बचा और 1 4, तो 2 4 और ये स और ह, ये लो आपके अल्प प्राण महाप्राण की कहानी खत्म। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें कम वायु लगे, महाप्राण जिनमें ज्यादा वायु लगे। अल्प यानी कि ये अल्प महा अल्प, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, और ये र ल व, ये सारे ये अंतस व्यंजन भी अल्प में आते हैं। और यहाँ देखो दूसरा चौथा महा है, और ये सारे उष्म व्यंजन है ना, ये किस में आते हैं, अपने महाप्राण में। क्लियर। अब चलते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी 2 भेद होते हैं इनके। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ये याद रखनी है टेबल आपको। यही 33 व्यंजनों को यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे अपन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो घोष, घोष को आप सघोष भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा है अपने अघोष, कोई दिक्कत नहीं है इनमें भी। ये तो है घोष और ये है अघोष, इसे सघोष भी बोल सकते हो आप। घोष का मतलब ही कंपन होता है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें कहेंगे हम घोष और सघोष व्यंजन। और अ नहीं हो, जिनमें कंपन नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम अघोष व्यंजन कहेंगे, ठीक है। इनको याद करने का बहुत ही शानदार तरीका, 1 सेकंड में याद करा दूंगा मैं आपको। ये अघोष याद कर लो, बाकी बच्चे जो सारे इसमें ठूस दो। अब इसको कैसे याद करें, 3 तक गिनती किसको नहीं आती, सबको आती है। 1 2 3, बस ये याद करनी है, और याद है सही तो याद करना कहेगा। अपने हिंदी में आपको पता है व्यंजनों में 3 स हैं। कितने स हैं, स 3 ही है ना, श स 3 ही है ना, बस वो 3 स याद करने। आपको कुछ भी याद नहीं करना, जिसमें दोनों भेद याद हो जाए, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। 1 2 और तीनों स लिख दो भाई, और ये ट्रिक है अपनी, 1 2 3 स। ये क्या है, अघोष है। 1 2 3 स, 1 2 3 स, अपन याद कर सकते हैं। ये क्या है, अघोष है। और बाकी बचे जो, अब क्या बचे, 1 2 तो यहाँ आ गया, फिर 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। अब यहाँ ये तो यहाँ आ गए, फिर बचे ये र ल व, अरे ये क्या का बचा, ह। समस्या खत्म, केवल ये याद कर लो, 1 2 3 स, 1 2 3 स, खत्म समस्या। ये तो अपने आप ही याद होंगे, सारे क्यों रटते हो, ये याद कर लो ना। 2 ही तो भाग करने ना अपने को 33 के, तो ये इधर ले लो। बाकी अब इनको गिने तो क्या करें, 5 5 10, 1 में 5 होते हैं ना, एक लाइन में, तो 10 और 3 ये तो हो गए 13। इनको गिनेंगे तो 5 5 10 15 और 4 19 और 1 20, यानी कि घोष व्यंजन कितने होते हैं, 20, अघोष कितने होते हैं, 13। क्लियर। दोबारा एक बार और देखो, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण में आते हैं पहला तीसरा पांचवा, यानी कि अल्प महा उस क्रम में चलना है यहाँ पर अपने को ना। पहला अल्प, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा। और ये र ल व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। पता चल रहा है, अल्प हवा लग रही है, ये र ल व आराम से बोल रहे हैं हम, जबकि श श श ह, तो ये सारे महा हो गए। और बचे कि नहीं है, दूसरा और चौथा बीच में महाप्राण, और ये सारे उष्म व्यंजन श श स ह, ये भी महाप्राण। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर हिंदी में व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, घोष या सघोष और अघोष। घोष किसे कहते हैं, यानी कि जिनमें ज्यादा हवा लगे, घर्षण करना पड़े, कंपन हो, जिसमें कंपन हो। देखो आप अपने बोलेंगे ना इनको, जैसे कि क ख, लेकिन जब बोलेंगे ग, थोड़ा कंपन होता है। ऐसे बोलने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है भी, लेकिन ये आपको ऐसे याद करने, बस ये याद रखो आप। तो तीसरा चौथा पांचवा, ये र ल व और ह, ये याद नहीं हो तो ये तो याद है इसे अपने को, 1 2 3 स। बहुत शानदार ट्रिक है, 1 2 3 स, 3 ही स चलते हैं, तो तीनों स ले लो और पहला दूरा ले लो, ये हो गए अपने अघोष व्यंजन। इनके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इनको अभी लिखा दूंगा मैं आपको। अपने इसमें इनके अलावा संयुक्त व्यंजन भी है 4।
संयुक्त व्यंजन वो जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। यहां बता देता हूं मैं आपको संयुक्त व्यंजन। देखिए आप, एक तो है कस, एक है तरह, एक है ये नहीं है, ये जे है, शुद्ध उच्चारण करो तो, और एक है स्र। बस इनमें आपको ये याद रखना है कि ये किस किस से मिलकर बने हैं। ये बनाए आपके क प्लस स प्लस अ से, ये स ध्यान रखना है, कक्षा वाला ना। इस ये जो त्र है, ये त्र बनाए आपके त प्लस र प्लस अ से, तर है ना, त्र बोलते हैं। ये गे नहीं है, इसे ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान है भाई, ज है इसमें। ये बना आपके ज प्लस ये आया था ना, वो च च ज ज ये वही है, और प्लस अ, ये है गे नहीं है, ये जे है, शुद्ध बोला जाए तो। जबकि सभी विज्ञान ही बोलते हैं, जबकि विज्ञान है, लेकिन कोई नहीं बोलते मुख विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान। लेकिन उसमें अब बताओ, अब ग कहाँ है? अपन तो ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उसे पूछो भाई क्यों है इसका नाम विज्ञान, थोड़ी, तो विज्ञान है। वो रामदेव बाबा विज्ञान ही बोलता है जब भी बोलता है कहीं। इस तरह देखो आप, इसमें ये स है, ये यहाँ दिख रहा है आपको ना, ये इसे आप याद रखना, ये स प्लस र प्लस अ। तो ये बहुत बार परीक्षा में आया है, कई बार आया है। तो क प्लस अ, इसमें ये त आता है। यहाँ त दिखता नहीं है, देखो यहाँ ज दिखता नहीं है, यहाँ क दिखता नहीं है, यहाँ स दिखता नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है। चारों का एक भी नहीं दिख रहा अपने को। देखो इसमें क कहाँ दिख रहा, इसमें त कहाँ दिख रहा, इसमें ग कहाँ दिख रहा, गे बोलते हैं पर तो ज है, इसमें स भी नहीं दिख रहा। तो ये आप कंठस्थ कर लें आप। इसके अलावा एक चीज और बताऊं आपको, अपने हिंदी में आगत ध्वनियां भी होती हैं। आगत ध्वनियां क्या होती है? यानी कि जो दूसरी भाषाओं से अपने हिंदी में आ गई हैं। भाई 33 व्यंजन और 1144 तो आपने पढ़ लिए, ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। फिर आप आते हैं अपने 6 आगत ध्वनियां हैं। कौन कौन सी? देखो, क, ख, ग, ज, फ और आ। ये आगे की जो 5 वर्ण हैं, ये तो अरबी पारसी भाषा से अपने हिंदी में आए हैं। किस भाषा से? अरबी पारसी। और ये ओ जो आया है अपने हिंदी में अंग्रेजी से। जैसे अपन बोलते हैं ना कॉलेज, नॉलेज बोलते हैं ना, ये यही तो लगाते हैं यहाँ पर। इसकी मात्रा ऐसे लगती है, ऐसे। तो ये अपने अंग्रेजी से आया। और ये आगे वाले जो 5 हैं, ये वाले, ये सारे किससे आए? अपने अरबी फारसी से आए हैं। इसके अलावा 2 चीजें और है अपने, अयोगवाह बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं उन्हें? अयोगवाह। क्या होते हैं अयोगवाह? देखो आप, अयोगवाह, और योग वाह, यानी कि जिनका योग न तो स्वर में हो न व्यंजन में हो। अयोग, न तो जिनको स्वर में गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाता है। वो 2 ध्वनियां हैं अपने, एक तो है आपका अनुस्वार और एक है आपका विसर्ग। ये 2 ध्वनियां और भी। अब इन सबको जोड़े तो 56 58 तक चले जाते हैं, 52 तक भी चले जाते हैं। लेकिन मूल वर्ण आते हैं अपने 44, कुल वर्ण माने जाते हैं 52। फिर इनको जोड़ते चाहे 56 करो 58 करो, अलग अलग किताबें लिखती है। लेकिन आपको तो 2 चीजें याद रखनी है, मूल वर्ण आते हैं अपने 44 और कुल वर्णों की संख्या है 52। अब 52 कैसे है वो समझ लो आप। चाहो तो आप 4 ये जोड़ दो, 44 में कितने हुए? 48 हो गए। 2 ये जोड़ दो, अपने 50 हो गए। और 2 कहाँ गए? वो अयोगवा आए थे जो अपने, ये वो आए थे ना, वो सॉरी वो श्रुति स्वर नहीं, वो तो इसमें आ गए। 1 मिनट, 2 तो ये, 4 ये, कितने में? 6 नहीं वो नहीं, वो सॉरी उतक्षिप्त, ये अड़ा और अड़ा, ये अपने व्यंजन के बीच में कहाँ है? व्यंजन में तो बिना बिंदी वाले आते हैं। तो ये 2 और जोड़ दो, ये होते हैं 52। अगर 52 वर्ण पूछ लेना भाई कौन कौन से हैं, तो 44 तो 11 तो स्वर और 33 व्यंजन। 44 तो ये हो गए 4 संयुक्त व्यंजन, कसर गेसर, 44 4 48, 2 अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग 50 और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ा और अड़ा। इस प्रकार अपने हिंदी में कुल व्यंजन कितने माने गए हैं? कुल माने गए 52 व्यंजन। ठीक है, अब लिखना शुरू करें आप। 1 मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूं।